हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट अवार्ड। जितने भी अवार्ड जनवरी 2026 में बने हैं उन सब के एमसीक्यू इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो जनवरी 2026 में इफ़को साहित्य सम्मान 2025 की घोषणा हुई। ये मैत्री पुष्पा को दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैत्री पुष्पा की कुछ रचनाएं हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इनको अभी लेटेस्ट ये इफ़को साहित्य सम्मान 2025 मिला है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रचना है इल्मा कबूतरी, अल्मा कबूतरी, अल्मा कबूतरी। इसके बाद आपको ध्यान रखनी है बेतवा बहती रही, स्मृति दंस, चाक, झूला, नट, ये सब इनकी रचनाएं, ये मैंने ऐड कर दी हैं। एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में जब भी पूछी जाएंगी तो आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अल्मा कबूतरी, बेतवा बहती रही, इसके अलावा स्मृति दंस, ये तो ध्यान रखनी है, 3 हाईलाइट कर दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट पाने वाले पहले भारतीय बने हैं पवन कल्याण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्या आप बता सकते हैं ये पवन कल्याण वर्तमान में किस राज्य के डिप्टी सीएम है? ये पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया है? तो टाइलर पुरस्कार, जिसको पर्यावरण का नोबेल भी कहते हैं, ये अमेरिका की माइकोलॉजिस्ट टोबी कियर्स को दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। टाइलर पुरस्कार 2026 टोबी कियर्स को मिला है। किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं उर्मिला सत्यनारायण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है? तो ये वायलिन वादक R.K. श्री राम कुमार। 2 क्वेश्चन है इस स्लाइड से, एक नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो उर्मिला सत्यनारायण को मिला है, एक संगीत कलानिधि पुरस्कार जो वायलिन वादक श्री R.K. श्री राम कुमार को मिला है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट और मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये वर्ष 2026 के जनवरी माह में चंदना सिंह को मिला है। चंदना सिंह नाम आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। उन्होंने बाल तस्करी की रोकथाम की और बच्चों के बचाव में असाधारण योगदान दिया, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ये आप इमेज में दिख रहे हैं, यही हैं चंदना सिंह। ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार किसको मिला? तो ये इलैयाराजा को मिला है, संगीतकार इलैयाराजा। अजंता एलोरा से तुरंत आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के लिए फेमस चित्र मिले हैं। एलोरा जो है यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों के या साक्ष्य मिले हैं, इन धर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जगह पूछी जाती है, साथ ही साथ ये किस धर्म से संबंधित हैं ये पूछ ली जाती हैं। अजंता बौद्ध धर्म से, एलोरा जो है आपके हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? तो वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरलाइन को घोषित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम राज्य की पुलिस को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति पुलिस ध्वज अवार्ड से सिक्किम राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है। सिक्किम के बारे में आप देख लें कि गंगटोक कैपिटल है यहाँ की। प्रेम सिंह तमांग सीएम है, ओम प्रकाश माथुर गवर्नर है वर्तमान में। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि ये दूसरे नंबर पे आता है। और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ये सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र हैं, तुगबुक और पुमटोंग पुलित। इनको जीआई टैग मिला है वर्ष 2025 में ही। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। सैबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन भी सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए
इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। तो ये शांति के क्षेत्र के लिए पुरस्कार है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए ये ग्राका माचेल को दिया गया है। मोजाम्बिक की मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं ये ग्राका माचेल। इनको वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए। मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल, इनके मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्राका माचेल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से धर्मेंद्र जो अभिनेता रहे, इनका निधन हो गया था, आप सबको पता है। 2 बार इसकी न्यूज़ चली थी निधन की, इनकी काफ़ी वायरल रही थी। तो इनको पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। कुल टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। देखिए, कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में श्री केटी थॉमस, ये केरल से संबंधित हैं। इसके अलावा कला के क्षेत्र में सुश्री एन राजन को, उत्तर प्रदेश की हैं ये। इसके अलावा श्री पी नारायण, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी केरल से हैं। सार्वजनिक मामले में केरल से ही हैं ये श्री वी.एस. अच्युतानंद, इनको मरणोपरांतीय पद्म विभूषण मिला है। 2 पुरस्कार हैं जो मरणोपरांत दिए गए हैं, श्री धर्मेंद्र को, श्री वी.एस. अच्युतानंद को। और केरल से सर्वाधिक 3 लोगों को मिला है, एक उत्तर प्रदेश, एक महाराष्ट्र। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। पद्म विभूषण तो 5 नाम आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा 13 पद्म भूषण मिले हैं और 113 पद्म श्री। उनमें से भी जो जो इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिए हैं। देखिए, सारे के सारे तो याद करने नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है? तो डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड ये कर्नाटक बैंक को मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड कर्नाटक बैंक को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, शुभांशु शुक्ला, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी मिला है। शुभांशु शुक्ला को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 5 व्यक्तियों को दिया गया उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर। शुभांशु शुक्ला को, अलक पांडे को, रश्मि आर्या को, सुधांशु सिंह को। इसके अलावा ये साहित्य के क्षेत्र में हरिशंकर, हरिओम पवार को। तो ये नाम आपको ध्यान रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसको दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुनेंगे सीता सुलेकी। केरल में जो 2024 में बाढ़ आई थी बहुत भयंकर, उसमें इन्होंने बहुत राहत का काम किया था, इसी कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में। इसके अलावा ये संस्थागत श्रेणी में भी दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। क्वेश्चन पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के 2026 के लिए किस संस्था को चुना गया? तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं चंद्रकांत लहरिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र की झांकी ने। और इसका जो थीम है वो भी ध्यान रखना है, गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ये इसकी थीम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और सेनाओं में नौसेना की झांकी सबसे पहले स्थान पर रही, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसे फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये विक्टोरिया बेकहम को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नमिता गोखले को किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नमिता गोखले को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नमिता गोखले का आपको ध्यान रखना है, इनको 2021 में इनका उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसके लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यूपीएसआई वाले बच्चे जानते होंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार का महत्व, 2021 में जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको मालूम होगा। कोई सी भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो नमिता गोखले का नाम चर्चा में आ गया 2026 में, तो इनका आपका चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इसके अलावा 2021 में इसी उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा पद्म पुरस्कार जो 2026 में ही घोषणा हुई है जनवरी माह में, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में भारत रत्न के साथ। तब ये पद्म विभूषण और भारत रत्न 2 दिए जाते थे, लेकिन पद्म विभूषण को बाद में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इस तरीके से। तो ये एक समिति बनती है, पद्म पुरस्कार समिति। ये कुछ नामों का चयन करती है, वो नाम फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जाते हैं, फिर वो उन पर पक्की मोहर लगाते हैं कि इन व्यक्तियों को मिलेगा। समिति की अध्यक्षता करते हैं कैबिनेट सचिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समिति में गृह सचिव होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव होते हैं, इसके अलावा 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। इन्हीं की सिफारिशों में अंतिम अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने ये नाम प्रस्तुत किए जाते हैं कि इन व्यक्तियों को इस वर्ष के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18(1) राज्यों को सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करने पर रोक लगाता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आर्टिकल 18 में है ये। तो ये क्या पद्म पुरस्कार उपाधियां हैं, तो आर्टिकल 18 में जो उपाधियों का अंत दिया गया है, उपाधि नहीं माना गया है इनको, पद्म पुरस्कारों को। जैसे कि ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 का मामला है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसने न्यायालय ने निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत किसी भी प्रकार की शीर्षक या उपाधि नहीं है। जैसे डॉक्टर डिग्री होती है, लग जाता है, इंजीनियर लग जाता है, उसी तरीके से ये पद्म पुरस्कार एक अर्जित करते हैं वो अपने पूरे जीवन के दौरान, उसी तरह से पद्म पुरस्कार को माना गया, पद्म पुरस्कार लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो उपाधियों का अंत है वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा 5 लोगों को ये पद्म विभूषण पुरस्कार मिला ही है। धर्मेंद्र जी इनको मिला है, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं ये। श्री के.टी. थॉमस को सार्वजनिक मामलों में केरल के हैं। सुश्री एन राजम ये कला के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश के हैं। श्री पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल के हैं। श्री वी.एस. अच्युतम मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में केरल के हैं। इन 5 लोगों के नाम बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष 2026 में इनको मिला। ये 13 नाम है जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है वर्ष 2026 का। सुश्री अलका याग्निक कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामलों के लिए उत्तराखंड के हैं। श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी मेडिसन के क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं। श्री मम्मूटी ये कला के क्षेत्र में केरल से हैं। डॉक्टर नोरी इनको मेडिसन में मिला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं ये। श्री पीयूष पांडे इनको मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री SKM मेलाय नंदन इनको सामाजिक कार्यों के लिए तमिलनाडु के हैं। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया वर्ष 2026 का। श्री SKM मैला नंदन। श्री शतावधानी आर गणेश ये कला के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नाम श्री शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए झारखंड के पूर्व CM रह चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम। श्री उदय कोटक नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि व्यापार एवं उद्योग मामले में एक व्यक्ति को दिया गया है। पूछा जाता है व्यापार एवं उद्योग मामले में किसको पद्म भूषण पुरस्कार मिला, या नाम दे दिया जाएगा कि श्री उदय कोटक को किस क्षेत्र से संबंध है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है वर्ष 2026 का, तो महाराष्ट्र के ही उदय कोटक नाम ध्यान रखिएगा। श्री VK मल्होत्रा मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए दिल्ली की। श्री वेल्लापल्ली नेटसन ये सार्वजनिक मामलों के लिए केरल के हैं। श्री विजय अमृतम स्पोर्ट्स के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसके अलावा 9 नाम ये ऐड कर दिए गए हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि खेल से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, तो 9 लोगों को मिले हैं खेल से। ये 9 नाम ध्यान रखिएगा। विजय अमृतराज टेनिस के पूर्व खिलाड़ी रहे, इनको पद्म भूषण मिला है। बलदेव सिंह कुश्ती के पूर्व खिलाड़ी रहे, पद्म श्री पुरस्कार मिला है। भगवान दास रायकर ये मार्शल आर्ट से संबंधित हैं, इनको भी पद्म श्री पुरस्कार मिला है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं, और 2025 में जो भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता उसकी भी कप्तान थी, पद्म श्री पुरस्कार मिला है। के पजानिवेकल इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है, ये भी मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार क्रिकेट से संबंधित हैं, पद्म श्री पुरस्कार मिला। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप इनको, पद्म श्री पुरस्कार मिला है। सविता पूनिया हॉकी की खिलाड़ी हैं, पद्म श्री पुरस्कार मिला। व्लादिमीर मेस्टर विरासविली इनको मरणोपरांत पद्म श्री मिला है, ये कोच रहे हैं कुश्ती के, भारत के खिलाड़ियों को इन्होंने कोचिंग दी है। वो खिलाड़ी बड़े बड़े अच्छे टूर्नामेंट में, जैसे ओलंपिक है, इसके अलावा आपका कई और राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, उनमें उन्होंने पदक जीते हैं।
इसके अलावा वन लाइनर में भी मैंने ऐड कर दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको भी देखिएगा। मीर हाजी कासम, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इस तरीके से भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऐड किए हैं। तो मीर हाजी कासम का संबंध ढोलक से है। गुजरात के ये लोक कलाकार हैं। वर्ष 2026 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, मीर हाजी कासम। इसके अलावा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का महाराष्ट्र की जो विषय था वो था गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तीनों सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार भारतीय नौसेना को मिला है। संत निरंजन दास, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया, किस संस्थान के प्रमुख हैं? डेरा सचखंड बल्ला जालंधर में इसके प्रमुख हैं। संत निरंजन दास, वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला? वीएस अच्युतानंदन। सार्वजनिक मामलों के लिए इनको मिला। सबसे ज़्यादा 3 लोग हैं जो केरल के हैं, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 2026 में किस भारतीय टेनिस दिग्गज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? विजय अमृतराज। 2026 में किस भारतीय हॉकी गोलकीपर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सविता पूनिया। भारतीय नौसेना की किन 2 महिलाओं अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। दिलाना के और रूपा ए, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर वी कामकोटी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, किस संस्था के निदेशक हैं? आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं प्रोफेसर वी कामकोटी, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वर्ष 2026 के लिए किन 2 प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर। खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कोच को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2026 मिला? तो ये जॉर्जिया के हैं, व्लादिमीर मेस्टोवरिश्विली, इनको मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपको बताया, सर्वोच्च शांतिकाली वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी मिला इनको। वर्ष 2025 के मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब तो एलेना रैबाकिना ने जीता। इसके अलावा टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग की बात हो रही है 2026 में, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज। भारतीय तटरक्षक बल के किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये डीआईजी केएस सीताराम को किया गया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड एमसीक्यू और वन लाइनर। इसमें आपका जनवरी माह का कोई भी इम्पोर्टेंट अवार्ड नहीं स्किप हुआ है। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप 2026 में जब से शुरुआत हो रही है तो अवार्ड का क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सही करके आएंगे। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पर आयोजन हुआ था? आपको बताना है 2025 में आईफा अवार्ड्स कहाँ पर आयोजित हुए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पीडीएफ इसकी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।